चलिए आज शुरू करते हैं अपने नए लेक्चर में अकाउंट इक्वेशन को सारे क्वेश्चंस जो इस क्वेश्चन को पैकअप करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैं करा रहा हूँ डी के गोयल से। जिसके पास जो और बुक हो वो उस बुक से भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। फिलहाल हम डी के गोयल की बुक के हिसाब से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है पहले चेक कर लेते हैं। ए कमेंस्ड बिजनेस, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2019 को। बेटा क्वेश्चन बड़ा है, मैं आपको डायरेक्टली लिख के देता हूँ। कैपिटल लगाया इन्होंने इस दिन 3 लाख रुपए। कितने लगाए बेटा? ऑन 31/2020, फिर फुल स्टॉप लिखा है, यानी कि 1 साल बाद। हिज एसेट्स वर्थ, यहाँ पे जो इनके एसेट्स हैं वो कितना है? 5 लाख रुपए। लायबिलिटीज कितनी दे रखी है इस दिन? 1 लाख रुपए। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपसे पूछा जा रहा है भैया एक तो मुझे आप क्लोजिंग कैपिटल बता दो। क्या बता दो? क्लोजिंग कैपिटल, और मुझे बता दो प्रॉफिट कितना है। क्योंकि मेरे से भी आते आते कहा है मिस्टर नवीन ने कि हाँ मैंने कर लिया, तो नवीन आप इसको समझाओ क्वेश्चन को कैसे होगा। तो अब इस वाले क्वेश्चन को देख लो। हाँ अब बताओ कैसे होगा, बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग भी बता सकते हैं, बाकी नहीं, कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज मिला के टोटल लायबिलिटीज बनता है। हाँ मान लो कैपिटल के अलावा अदर लायबिलिटीज हैं। इक्वेशन लिख दूं पहले। इक्वेशन में एक ही दिन लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास आज क्लोजिंग में एसेट्स हैं 5 लाख रुपीज़ के। कितने के? कितने के? तो 31/2020 को अगर मैं एसेट्स लिखता हूँ 5 लाख रुपीज़, तो इसका इक्वल में लायबिलिटीज आएंगी, ये सुनो। लायबिलिटीज में आपके पास कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज आती है। कैपिटल तो अलग ही चीज़ है, उसके अलावा क्रेडिटर हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, है ना, बिल्स रिपेयर वगैरह आउटस्टैंडिंग हो गए, मतलब तमाम जितनी भी लायबिलिटीज हैं। कैपिटल के अलावा कितनी दे रखी हैं? क्या मैं इन्हें लिख सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से? कैपिटल को मैं एक्स मान के चल रहा हूँ, सी मान लेता हूँ, प्लस 1 लाख। मैं इन दोनों को टोटल करता हूँ तो ये टोटल एसेट्स के बराबर बैठ जाएंगे। तो मैं सी यही लिखा नहीं देता हूँ, 1 लाख इधर माइनस में ले जाता हूँ, है ना। ये तो आपने किया है ना, जब हम अमाउंट की साइड चेंज करते हैं तो उनमें जो साइन लगे होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। तो 5 लाख माइनस 1 लाख, ये हो गया आपका कैपिटल। क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड 4 लाख। कैपिटल निकला। सर ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग के क्लोजिंग? सर ये क्लोजिंग कैपिटल है। कैसा है सर? ये क्लोजिंग कैपिटल क्यों है? क्योंकि बेटा देखो ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन ये सब क्लोजिंग डेट के लिए मैंने, देखो 31/2020 के लिए। जल्दी बताओ, आपको इतना तो पता है ना, इक्वेशन तो हर दिन सेम होनी चाहिए। तो मैं अगर 1 अप्रैल 2019 की इक्वेशन बनाऊँ तो मैं 31/2020 से मैच नहीं करूँगा, मैं उसी दिन की सारे एसेट लायबिलिटीज मैच करूँगा जिस दिन की बात हो रही है। तो मेरे पास दोनों इन्फॉर्मेशन में 2 आइटम यहाँ दे रखे हैं, मैंने यहाँ चेक कर लिया। आपको मैंने बताया था कि जब भी जो पैसा हम कमाते हैं, क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं, वो कहाँ ऐड हो जाता है? कैपिटल में। तो आप एक वर्किंग नोट बनाना सीख जाओ, या लिख लो, अभी नोट कर लीजिएगा पूरा, है ना। यहाँ लिखिएगा ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, या ऐसा करते हैं इसको, इस तरीके से लेते हैं, प्लस प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर दो, लॉस हुआ है तो लेस कर दो। क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल आपने लगाई है, जैसे मैंने 3 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाया, बीच में मेरे को 2 लाख रुपए और चाहिए, और लगा दो। तो यहाँ पे आपने क्या किया? अच्छा अगर आपने पैसा निकाल लिया है, जैसे हम ड्राइंग्स करते हैं, तो उसे माइनस कर दो, तो आपका जो बचेगा वो क्लोजिंग कैपिटल है। क्या बचेगा?
अब इस क्वेश्चन में ना मुझे देखो ओपनिंग कैपिटल तो दे रखा है, कितना दे रखा है 3 लाख, क्लोजिंग कैपिटल मैंने निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है 4 लाख। तो अब मेरे पास यहाँ से इतना तो समझ में आ रहा है कि 3 से 4 पे जा रहा हूँ तो कुछ बढ़ रहा है, तो इस क्वेश्चन में लॉस तो नहीं है। एडिशनल कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ड्राइंग्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सर आपने लिखा क्यों? आगे इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, जब इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी तो बार बार थोड़ी मैं बताऊंगा, तब तक क्वेश्चन चलेगी, क्यों लखन? ठीक, तो मेरे पास क्या नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। एक बात बताओ बेटा, सीधी सीधी सी बात है, 3 लाख में कुछ ऐड हुआ होगा तभी तो 4 लाख आए हैं। अब मैं उल्टे जा रहा हूँ, तो 4 लाख में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तभी तो 3 लाख आएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर हो गई, क्या हो गई? कितना अमाउंट है बेटा? क्लियर है? तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया, दूसरा आंसर आपका है ना, और ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ये पहला आंसर है ना। कोई दिक्कत नहीं आता। आप एक काम करो, क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, जब तक आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से नोट करो, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ ना वैसे ही नोट कीजिएगा आप एक बार, है ना। करो फटाफट स्टार्ट, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। हाँ नहीं, यहाँ से मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। ऊपर का हो गया बेटा, ये हाँ वर्किंग नोट में डाल दो सर। ये इतने क्वेश्चन तो मैंने आपको सिखा ही चुका हूँ, है ना।
क्वेश्चन दे रखा है ना, आपने बिजनेस स्टार्ट किया कि 3 लाख से। हो गया? हो गया सबका? मिस्टर लखन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है ना, तो पहले एक करेंगे फिर बी करेंगे, फिर 3 क्वेश्चन हमारे में काफ़ी रहेंगे, बाकी फिर हम आगे चलते हैं। आज इस चैप्टर को ही ख़त्म कर पाएंगे हम, ठीक है। फिर कल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, वो अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 पर। किस पर? मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 के 2 पार्ट है, ए और बी। डी के गोयल की बुक है, पुरानी वाली बुक है मेरे पास, आपके पास न्यू हो तो क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। बुक सारी अच्छी होती है, किसी से भी पढ़ लो, सारी चीज़ें एक जैसी होंगी। आपको क्लियर करना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। क्या करना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है योगेश कमेंस बिजनेस 1 अप्रैल 2000। ये साथ के साथ नोट करते चलो, टाइम बचेगा आपका। योगेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। डेट्स का थोड़ा ध्यान रखना है अपन। कितनी कैपिटल से किया बेटा? 5 लाख से। कितना? और 1 लाख रुपए का लोन भी लगाया इन्होंने, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 हिज एसेट्स पर, यहाँ पे जो एसेट्स हैं क्लोजिंग में वो दे रखे हैं 8 लाख रुपए। कितने दे रखे हैं? कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। आपसे वही क्वेश्चन जो ऊपर पूछा गया है ना, क्लोजिंग कैपिटल बताओ और प्रॉफिट बताओ। जल्दी। तो पहले मैं क्लोजिंग डेट में मेरे को असेट्स दे रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में आपको लोन चुका दिया है और ले लिया, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है? एक इन्फॉर्मेशन है। तो लोन स्टार्टिंग में जो होगा वो क्लोजिंग में भी होगा। जल्दी दो। ठीक, तो अगर मैं आज इक्वेशन लिखता हूँ, है ना, आंसर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी, है ना, ठीक है। तो कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी, इसको ऐसे समझना है ना, हमेशा इक्वेशन ऐसे ही लिखना, ऐसे ही ध्यान में रखिएगा आप। और एसेट्स की तरफ से मेरे पास व्याख्या नहीं की गई है कि मेरे पास क्या क्या है। देखिए मेरे पास कितने रुपए के एसेट्स हैं? 8 लाख रुपए के। कितने के? कैपिटल मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता लगाना है। लेकिन अदर लायबिलिटीज में जो लोन है जो स्टार्टिंग में आपने लिया था बैंक से, वो तो रहेगा ना आपके पास। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर हमने स्टार्टिंग में लोन लिया था बट 5 लाख कैपिटल भी तो लगाई थी, वो आप यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? तो बेटे यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल मांग रहा है, तो क्लोजिंग डेट पे तो चेंज हो गई होगी, तो उसे पूरी मत लिखो। लेकिन लोन चेंज नहीं हुआ है ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं मान रहा हूँ कि नहीं चेंज हुआ। अदर लायबिलिटीज एज इट इज आ जाएगा। जल्दी बताओ। तो इसको मैं कैपिटल को एज इट इज लिख सकता हूँ। 1 लाख इधर लेके जाऊँगा तो 8 माइनस 1 ऐसे तो हो जाएगा 8 लैक्स माइनस 1 लाख इक्वल्स टू कैपिटल, दैट इज कॉल्ड 7 लाख। कितना?
यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या ये कैपिटल आपकी क्लोजिंग नहीं है? क्या आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है? बिजनेस जिससे स्टार्ट करते हैं ओपनिंग डेट में, वो ओपनिंग ही तो है बाबू, है ना? तभी ऊपर इक्वेशन बनाई थी वर्किंग नोट में, उस इक्वेशन का यूज़ करके आप प्रॉफिट निकालो। मेरे साथ बाद में नोट कीजिएगा नोट बाद में कीजिएगा, फिर समझिए। ओपनिंग कैपिटल बोलो, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स वगैरह ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जो आएगा प्रॉफिट ऐड करके क्या जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आपने ऊपर तो इतना सारा आइटम लिखा था, तो आप ऊपर वाले से भी कॉपी कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है बेटा, अब आप बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी थी इसमें? 5 लाख। क्लोजिंग कितनी आ रही है? 7 लाख। ये सारी चीज़ें हैं नहीं नीचे। प्रॉफिट मैंने एक्स मान रखा है, तो 5 में कितना ऐड किया होगा कि 7 हो गया? तो 7 में से 5 माइनस कर दूं, जो डिफरेंस बचेगा प्रॉफिट ही तो है। बैलेंस क्या बचेगा? ये बैलेंस फिगर जो बचता है ना, उसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया आपको? क्लियर है? तो फिर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेल्फ करके देखो। चेक कर लेता हूँ रफली। आपके पास 12 लाख रुपए के असेट्स हैं, 1.5 लाख रुपए की लायबिलिटीज सेम ही रहेंगी क्लोजिंग में, जब कोई चेंज नहीं हो रहा। असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो तो कैपिटल आ जाएगा। तो 12 माइनस 1.5 कितना होगा? 10.5। 10.5 क्लोजिंग है, 7.5 ओपनिंग है। 7.5 से 10.5 का आया हूँ, तो 3 लाख रुपये प्रॉफिट कमाए होंगे मैंने। ईजी है। अब बताओ लखन कहाँ दिक्कत आ रही है लिखने में? है आप भी समझाने का अलग बात है। अच्छा आप समझाओ हो जाता है, देखो तो खुद यहाँ नहीं करना, खुद घर पे करना है। जब तक घर पे नहीं करोगे ना स्टार्ट, नहीं हो पाएगा बेटा। घर से एक क्वेश्चन पढ़ लो साहब, एक क्वेश्चन डेली, 15 मिनट तो पढ़ सकते हो, इतना तो टाइम निकाल लो यार। सब कुछ टीचर पे छोड़ दोगे तो कैसे होगा? अब डॉक्टर दवाई दे सकता है, अब दवाई खाओगे ही नहीं कि बहुत बेस्ट डॉक्टर से दवाई ली थी मैंने, ऐसे थोड़ी सही रहती। अब खुद भी तो देखो, आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया जब से आप आए अपने हाथ से, ये सुनो तो कैसे हो? जबकि तुम्हारे साथ ही बैठे हुए लड़के कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट वाली बात है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। आप पढ़ने लग लो, हो जाएगा, कल से हो जाएगा आपसे, है ना? अब मेरे साथ करो, पहले चेक करो क्लोजिंग ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्लोजिंग में एसेट्स दे रखे हैं 12 लाख रुपए, कितने? ठीक है। अब तुम्हारे हिसाब से बहुत लीस्ट टू लीस्ट बच्चे क्या सोचता है? अरे सबसे पहले स्टार्टिंग की डेफिनेशन पढ़ के, मेरे पास कैपिटल है तो कैश आया होगा, कैपिटल आया होगा। ये तो करता है कितने रुपए से? 7.5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो गया। साथ में हेलो यस हेलो आदेश हूँ। बढ़िया है, तुम्हारी कृपा भैया, कृपा है आपके भैया, आपने तो शो फोन ही काट दिया था। नहीं फिलहाल तो मेरी हो रही है ये। वो लोगों ने ध्यान से देखा उसे, ठीक है? तुमने सही किया, लेकिन असर मेरे तरफ दिख रहा है। हाँ सुअर से याद आया, शाम को आ जाना कोई बात नहीं।
सुबह से ही। हाँ, किसी की तो सबकी आएंगे मुझसे ज़्यादा। अब अच्छा, हाँ सुबह एक गाली तो आई थी उसको लिखती हुई, चैट गई थी। होगा कोई नहीं मान रहा होगा, फिर उन्होंने प्रेस रिलीज डाला तो उसने हटा दिया। चल मैं अभी तेरे को करता हूँ ना, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना, मेरे पास क्या है क्लोजिंग डेट में, क्या है सिर्फ असेट्स ही तो है। क्या असेट्स इस बात को शो नहीं करते कि कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल ऐड करके देखो तो असेट के बराबर आएगा, ये तो क्वेश्चन है। तो मेरे पास असेट्स हैं क्लोजिंग, ठीक है, मेरे पास कैपिटल नहीं है क्लोजिंग, निकलवाई है वही तो निकालूंगा। जब क्लोजिंग कैपिटल निकलवाई है तो क्लोजिंग इक्वेशन ही तो बनाऊंगा बेटा, है ना। मैं क्लोजिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग इन्फॉर्मेशन अभी यूज़ नहीं कर रहा, है ना। तो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में एसेट्स है मेरे पास, है नहीं है। फिर मैंने चेक किया अदर लायबिलिटीज़ में मेरे पास कुछ भी नहीं है क्लोजिंग में, बट मैंने चेक किया 1.5 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था। जब लोन में कोई चेंज नहीं आया तो क्लोजिंग में भी 1.5 लाख का लोन रहेगा ना। तुमने साल की शुरुआत में 1.5 लाख का कर्जा लिया, तुमने अगर नहीं दिया तो अभी भी 1.5 लाख की है, और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि मैं दे दिया, नहीं दिया ना, बताओ, है ना। तो मैंने लिख दिया अभी आपके पास क्लोजिंग डेट में एक तो असेट है 12 लाख के और एक अदर लायबिलिटीज है 1.5 लाख की। क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो ये क्लोजिंग कैपिटल को यहीं रहने देते हैं। बचपन में आपने किया होगा ना, इधर उधर माइनस प्लस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा करके नंबर एक तरफ डाटा एक तरफ। क्लोजिंग कैपिटल इधर ही रहने दो, 1.5 लाख इधर चले जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, जल्दी बताओ। तो 12 लाख माइनस 1.5 लाख क्लोजिंग कैपिटल, इज दैट क्लियर। 12 माइनस 1.5 कितना होता है, 10.5 लाख, है ना। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल, क्या हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी बताइए। क्या मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। जब क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है तो क्या मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, है ना। प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसा करके क्या बचता है हमारे पास क्लोजिंग, क्या बचता है। अभी मैंने इक्वेशन यूँ लिखी थी, अब मैंने इक्वेशन ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। ओपनिंग कैपिटल अब बताओ कितना है, 12.5 नहीं 12 लाख है। प्रॉफिट और लॉस मुझ पे है नहीं, तो क्लोजिंग कैपिटल तो है 10.5 लाख। जल्दी बताओ, 1 मिनट। नमस्ते नमस्ते, आराम से आराम से आराम से। अब इस केस में क्या है कि ये जो पी एंड एल है इधर जाएगा, बोलो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का पी एंड एल, और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 12 लाख में से आपने माइनस कर देना है 10.5 लाख, कितना 12 में से 10 गए तो कितना बचा, 2 माइनस 1.5 लाख रुपए बचे, कितने बचे, ओ हाँ 7.5 लाख है ना ओपनिंग कैपिटल। इक्वेशन वही है, कोई बात नहीं, अमाउंट चेंज कर देते हैं। ओपनिंग कैपिटल 7.5 लाख था क्वेश्चन में, ठीक है। तो पी एंड एल यही लिखा रहने देते हैं,
10,50,000, ये 7.5 लाख इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कुछ 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा। कितने का आएगा? अब या तो इसे ऐसे कर लो, या मैंने आपको ऐसे बताया है, ऐसे कर लो, मैंने आपको सब नोट करा दिया है। तो मेरे कहने से इस क्वेश्चन को भी नोट करो फटाफट। सॉल्यूशन नहीं किया ना? नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये मेरा क्वेश्चन था ना। अब बुक का क्वेश्चन लेते हैं। 13 का बी क्या आगे लिखा हुआ है, इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल 40,000 एंड विथड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल यूज, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। यानी कि क्वेश्चन वही है जो 13 का ए है। मैं लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 2017 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं लिख देता हूँ, ओपनिंग कैपिटल आपके पास, आपके तो बुक में होगा, नहीं होगा तो लिख लेना। ओपनिंग कैपिटल आपके पास है 5 लाख। कितना? आगे लिखा है लोन लिया इसी दिन आपने, लोन फ्रॉम। बेटा बातें मत करो, आप लोग बातें मत करो, बुक निकालो, जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कराए हैं जो रहेगा उन्हें कंप्लीट करो और डाउट पूछो, है ना। लोन फ्रॉम सिटी बैंक। तुमने किसी को नंबर दिया था मेरा, शुभम? तुम्हारा नाम शुभम है ना, कि शिवम है? कुछ नहीं, बच्चा पूछ रहा था तुम्हारा नाम लेके, बताऊंगा। तो 5 लाख रुपए की आपने कैपिटल लगाई, 1 लाख रुपए का लोन लगाया। 31 मार्च 2018 को सार्थक तो ताना दिया मम्मी ने, बात हो गई क्या? रिजल्ट देख के कुछ बोली हूँ क्या? 12th का आज सब वो अपना उससे भी तगड़े भयंकर धर्मी आ रहे थे उससे। किसके? धर्मी मतलब वो आदमी मेरी तरह पढ़ रहा था, तब भी 80 आया तो सुनना। अच्छा अच्छा, स्कूल से हमारे डिस्ट्रिक्ट का निकली है अपना सर की बेटी। तुम्हारे स्कूल से निकली? कितने परसेंट है? 98 समथिंग कुछ तो। नहीं 98 तो यहाँ का है ना। स्कूल का जैसे ना सेकंड है या फिर वो नोएडा की है? नहीं, नोएडा का है वो रिजल्ट। चलिए इधर देखो, हिज एसेट्स वर 8 लाख। कितने क्लोजिंग में? 8 लाख। अब इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन है, आपने एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया है, एडिशनल कैपिटल आपने क्वेश्चन में दिया है 40,000। कितना बेटा? और ड्राइंग्स करी हैं 10,000। क्लियर? आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल बता दो, ठीक है, और प्रॉफिट बता दो। ये आपके सेकंड इक्वेशन में यूज होगी। पहले आप क्लोजिंग कैपिटल निकालो, इसे ऊपर निकाला है, निकाला हुआ होगा, देखो देखो निकालो, ठीक है, आप भी निकालो। इधर आना, नहीं आप नहीं, वो क्या हो गया? ये तो नहीं है 98.2 डिस्ट्रिक्ट का पढ़ते आ रहा है शुरू से बस को, मतलब उसमें रिपोर्ट तो दी गई है। हाँ सेकंड होगा। सेकंड में कैसे हो सकता है? कैसे कैसे हुआ सेकंड? इसके रिजल्ट ये इसका रिजल्ट है।
तो कम है ना इसका, स्कूल टॉपर है ये। तो और उसमें लगा डिस्ट्रिक्ट को लगा फालतू की बात थी, दिमाग खराब है। बोलना नंबर बोलना कितने कितने इसके बता दियो। पूरा तो शहर में दबदबा भैया का। 95, 80, 92 और 100 कितना में उसमें ये 467 है, 93.4 है। बस किस बात फिर कैसे डिस्ट्रिक्ट में गिराएंगे, पागल है क्या? और ये कितना लिखा हुआ है भाई मैं दिखाऊँ। ये प्रेस रिलीज ये मारा जाएगा ना। ये पता नहीं किस बात का इंटरव्यू दिया, मतलब दिखाता है इंटरव्यू तो दिखाते हैं चैनल कौन सा। अरे इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता ना डिटेल में, बोल देते हैं लेकिन ये नहीं करते हैं इन लोग। हाँ कर दिया होगा तुमने ड्रामा, ठीक है लाइक दिस। अरे वो एक बात बताओ, ऐसे कोई वो होता है कि एग्जाम होता है एंट्रेंस, मतलब अगर मैं बाहर के लिए देना हूँ कनाडा कनाडा नहीं ऑस्ट्रेलिया एग्जाम, कनाडा तो भरा पड़ा है यार, कोई कनाडा। पहले तुम यहाँ पे पढ़ो इंडिया में। अरे मतलब कॉलेज की कहना तो वैसे मैं एंट्रेंस नहीं करता। प्राइवेट होते हैं तो पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, महंगा लगता है यार। वीज़ा वीज़ा बस सब मिला करके ऐसा पैसा लगता वीज़ा तो हले वाले को मिल जाएगा, इस साल मिल जाएगा। है। इंडिया से ही पढ़ो ना, वहाँ से पढ़ने की क्या दिक्कत। इंडिया इंडिया वैसे लाइक इंडिया ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इंसिडेंट्स हमेशा रहते हैं। स्कॉलरशिप तो कुछ होती है क्या? स्कॉलरशिप सब कुछ होता है, वो देखना पड़ेगा किस सेगमेंट में कौन इंडस्ट्री क्या कर रही है, उसका होमवर्क होता है पूरा। ऐसा कोई सेपरेट एग्ज़ाम नहीं होता दिया और चले गए, ऐसा अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम होता है, बैठा हुआ होता है, तो इस सिस्टम क्या पता कर सकते क्रैक करना पड़ता है, वो देखना पड़ेगा। देख लेंगे पैसा लगता है उसका, कितने 20 से करने को 50 साढ़े हज़ार फीस लगेगी। आप लोग अरे वो देख लेना किसी 0-0 काट देना देख लेना कि CUT उसको देना वो तो CUT तो इंडिया का है, वो तो मजबूरन देना पड़ेगा ना। बता दूंगा, अभी कुछ नहीं करना तो मैं अभी तो गाइड बाद में करूँगा, फिलहाल अभी इस पर ध्यान दो। बोर्ड पे बैठ जाओ बेटा, हो गया आप लोगों का। निकल गया, सही आ रहा है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, बताओ। क्लोजिंग कैपिटल कितना है क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख और ओपनिंग ये 5 लाख, और प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका। तुम इधर आओ हर्ष, मैं करके दिखाऊं, मैं करके दिखाऊं। क्लोजिंग डेट बताओ, क्लोजिंग डेट में एसेट्स इज इक्वल टू सी प्लस अदर लायबिलिटीज। एसेट्स कितने के हैं 8 लाख, कैपिटल है नहीं, अदर लायबिलिटीज कितने की 1 लाख, तो सी इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब ओपनिंग कैपिटल को याद है मैंने क्या बनाया था इक्वेशन, प्लस कर दो प्रॉफिट लेस कर दो लॉस, अगर दोनों में से कोई आइटम होगा उसके बाद, या फिर ऐसे करो प्लस माइनस एक साथ लिख दो P&L, ठीक है। एडिशनल कैपिटल है तो ऐड हो जाएगा, मैंने बोला आगे आएगा आपका, है ना। माइनस कर दो ड्राइंग अगर कुछ है तो, है ना। तो क्या था क्लोजिंग कैप। अब आप मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल आपके पास कितना था, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, P&L कितना है X,
एडिशनल कैपिटल कितना है 40,000, ड्राइंग्स कितनी है। अब उल्टा चलो, ये माइनस हो गई तो 7 लाख आया है, तो 7 लाख प्लस कर दो 10,000 ऊपर आ गए, ये प्लस हो गई तो 7 लाख आया है, इसमें से माइनस कर दो, उल्टा जा रहा हूँ ना मैं, जो प्लस की है माइनस, माइनस की प्लस कर दो, तो 7 लाख में प्लस कर दो 10,000, 7 10 माइनस कर दो 40,000, 670 बोलो, और 670 प्लस यहाँ पे क्या है 5 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल है, यहाँ पे आपको 1,70,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा हो, प्रॉफिट आप मानेंगे, बट क्वेश्चन में बेटा करीब करीब 20 लाख रुपए 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, नहीं 170 भी आ रहा है और 2 लाख रुपए 170 ही आ रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको जो प्रॉफिट है यहाँ पे आएगा 1,70,000 बैलेंसिंग फिगर। तुमने ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लगाई होगी शोभित जैसे मैंने लगाई है ना। तो आज हमने इस चैप्टर को फुल्ली ख़त्म कर लिया है। इसमें कुछ अगर टॉपिक्स रह रहे होंगे तो प्लीज़ एक बार मुझे डिस्कस करके बता देना, मैं कवर करा दूंगा। इस चैप्टर में इतना ही है ना, बाकी देखते हैं कुछ और हो सकेगा तो आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूँगा आपसे बता, आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई के साथ। मेरे ख्याल है टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। चलो कल लेना, मैं जैसे पढ़ा दूँ कल